सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर, अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा, कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियरल रूप, ये चेंज भी फिर आता है, जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज़ का एक प्राइम सोर्स, और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में हैं, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ, सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं, और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में, समाज में रह के भक्ति को करना है, कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है, एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज़ है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है, और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून हिस्से आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में, कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव, इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के
ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी। तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है। और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मन मुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही कि कमी रोशनी की तो नहीं है। परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है,
तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वहीं वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया,
और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था, तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, धान नंकाज। एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है। ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है, और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है। बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से, इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले, वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जला जाए। ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर
निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।
यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो वहाँ से करते हैं यार अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आ चुका हूँ GTA 5 की एक नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और फन होने वाला है। तो मैं ना अभी कैडलेक लेके आ रखा था एक शॉप पे चाय वगैरह पीने के लिए। और भाई इन लोग ना मेरा दिमाग जो है ख़राब कर रहे थे, तो मैं ना इनको एक एक करके लपेट रहा होता हूँ, क्योंकि भाई दिमाग मेरा अगर ख़राब होता है तो भाई इन लोग का बचना मुश्किल है। फिर दो लोग जो बैठे हैं इनको भी निपटाता हूँ। मतलब आज यहाँ से मैं पंगे लेने वाला हूँ। मतलब ये कि लात में गाइस ना इसका परलोक का टिकट कट गया सीधा। और इसको भी एक लात देते हैं भाई, इसका भी काम तमाम सीधा। चलो बैठते हैं भी फटाफट से भाई कैडलेक में। मस्त क्या तगड़ी लाइट वगैरह है, नीचे की तरफ देख ही सकते हो, नज़र मार सकते हो, एक दफ़ा नज़र मार सकते हो क्या तगड़ी लाइट वगैरह है। और आगे का भाई कुछ बल्ब वगैरह कुछ इस टाइप से जलता है। बाकी गाड़ी तो एक नंबर है। तो अभी पुलिस आ चुकी है तो मेरे को भागना पड़ेगा। अगर मैं रुकता हूँ तो गाड़ी गड़बड़ हो जाए। मुझे रुकना है नहीं, मुझे भागना है। कुछ गोली वगैरह फायर करता हूँ, अलग तरीके से ड्राइव कर रहा होता है। मतलब कोई भी आके भाई साइड करके चला जा रहा है, मतलब कोई भी। तो मैं ना सोच रहा था गाइस कि ऊँट गाड़ी वगैरह खड़ी करके यहीं फाइट लूँ बंदों से। तो मैं ना यहीं उतर जाता हूँ और निकाल लेता हूँ भाई RPG अपनी, और गाड़ियाँ ब्लास्ट करनी शुरू कर देता हूँ। मैंने एक गाड़ी अभी ब्लास्ट कर दी और दूसरी गाड़ी ब्लास्ट कर दी। और अभी तीसरी वाली गाड़ी का बाकी है, देखने कब तक आती है। चलो भाई तीसरी वाली गाड़ी भी आ चुकी है और इसको भी फोड़ते हैं फटाफट। फोड़ दी गाइस मैंने तीसरी वाली गाड़ी भी। और अभी ना गाइस बंदे पीछे से आ रहे हैं भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी है बोल सकते हैं। पीछे से भी आ रहे हैं तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे सिवाय कोई सारा भी नहीं होता। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, चुपचाप से भागता हूँ और पीछे की तरफ और लेके निकल लेता हूँ चुपचाप से। यहाँ से सीधे गाड़ी से भाई इधर से निकलने वाला नहीं घूम। सामने से जाके राइट लेना और भाई बाहर निकल चुका है। लेकिन भाई गाड़ी बहुत जल्दी तरीके से फटती है और हवा में भी पूरी चली जाती है। तभी मुझे ना गाइस बहुत ही मतलब भगानी पड़ेगी और यहाँ से ना एस्केप करना पड़ेगा। मतलब भाई इन लोगों से पीछे छुड़ाना पड़ेगा। मैं ना गाइस इस वाले पार्किंग में लेके जाना चाह रहा था कि गाड़ी को, लेकिन भाई मैं मारा जाता हूँ, गलत ही सीन हो जाता है। फिर ना गाइस फिर भी मैं हाथ नहीं मानता, अपनी गाड़ी उठा के आ जाता हूँ गाड़ी लेके दोबारा से उन लोगों से फाइट कर लेता हूँ। अभी मैं भाग रहा हूँ बस। 4 स्टार की देख ही सकते हैं, 4 स्टार लग चुका है। बाकी मैं बस घुमा ही रहा हूँ इधर उधर, और तो कुछ कर नहीं पा रहा। बाकी गाड़ी वगैरह देख सकते हो सामने की तरफ से आ रही है, लेकिन मैं ना कट मार के निकल जाता हूँ भाई। मुझे सामने की तरफ से भाई राइट लेना और
राइट बोल रहा हूँ गाइस, सामने की तरफ से सीधा जाना और भगा नहीं अपनी गाड़ी को, मतलब गाइस उन लोग से मुझे ना पीछे छोड़ना पड़ेगा और चलाना बहुत से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो